हेलो गाइस, वेलकम टू सागर मंथन। इस लेक्चर सीरीज में हम अब लोकसभा के बारे में जानेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लोकसभा को लोअर हाउस, फर्स्ट चैम्बर और हाउस पॉपुलर हाउस कहा जाता है। इसको पॉपुलर हाउस इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम लोग डायरेक्टली इलेक्ट करके लोकसभा मेंबर्स को भेजते हैं। जो इसका टेन्योर है वो 5 साल है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने फिक्स करा है, ना कि आरपीए एक्ट 1951 ने। तो जो इसका टेन्योर है ये 5 साल से अधिक हो सकता है नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर उसके लिए पार्लियामेंट को लॉ लाना पड़ेगा। मान लीजिए 5 साल टेन्योर था, नेशनल इमरजेंसी लगी, अब पार्लियामेंट लॉ लाएगा, फिर करके 1 साल बढ़ा देगा, फिर जब 1 साल खत्म होने को आएगा फिर से 1 साल लॉ लाके फिर से 1 साल बढ़ा देगा। ऐसे ही करके एक टाइम पर 1 साल बढ़ा के एनी लेंथ ऑफ टाइम तक ये टेन्योर लिया जाया जा सकता है। और जो लोकसभा है इसको परमानेंट हाउस नहीं कहते हैं क्योंकि ये डिसॉल्व हो जाता है। डिसॉल्व कब होगा? ये जब इसका टेन्योर खत्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगा। और दूसरी बात, जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट से कहेंगे कि हाँ भाई आप डिसॉल्व कर दीजिए हाउस को, तब प्रेसिडेंट हाउस को डिसॉल्व कर देता है। पर इस केस में डिसोल्यूशन इरिवोकेबल है और जो ये डिसोल्यूशन है ये किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं करा जा सकता है। आई होप यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। पर अब देखते हैं लोकसभा का कंपोजिशन। तो लोकसभा में जो मैक्सिमम सीट है वो 550 है, पर प्रेजेंट टाइम में 543 सीट्स ही हैं। और इसका इलेक्शन मेथड देख लेते हैं। तो इसमें जो इलेक्शन मेथड यूज होता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम और डायरेक्ट इलेक्शन यूज होता है। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अब देख लेते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव्स कैसे लोकसभा में जाते हैं। स्टेट से डायरेक्टली इलेक्ट होकर लोग लोकसभा में जाते हैं। यहाँ पे एडल्ट फ्रेंचाइजी का प्रिंसिपल यूज होता है, मतलब कि 18 और 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं वो लोग वोट करके लोकसभा मेंबर्स को लोकसभा में भेजेंगे। और जो ये वोटिंग एज है ये पहले 21 साल थी, अब 18 हो गई है। ये 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की वजह से हुआ है। अब यूनियन टेरिटरी से कैसे रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं, ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट पे छोड़ दी है। पार्लियामेंट 1965 में एक एक्ट लाता है, उससे कहता है कि यूटीज से भी रिप्रेजेंटेटिव्स डायरेक्टली इलेक्ट होकर लोकसभा में जाएंगे। अब नॉमिनेटेड मेंबर्स कौन से थे? पहले जो था 2020 से पहले एंग्लो इंडियंस जो थे उनको नॉमिनेट करता था प्रेसिडेंट, पर ये 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाके ये चीज़ खत्म कर दी गई है। तो 25 जनवरी 2020 से जो एंग्लो इंडियंस नॉमिनेट होते थे ये चीज़ खत्म हो गई है। आई होप लोकसभा इज क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच।